देखिए आज की क्लास का क्वेश्चन क्या है आपका, कहता है कि 12, 18, 6 का चतुर्थानुपाती और k और 6 का तृतीयानुपाती बराबर है। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है कि k बराबर क्या होगा। कितना आएगा? 4। किस किस का हुआ ये, कैसे होगा? देखो आप एक बार बताओ, 12, 18 और 6 इन तीनों का निकाल सकते हो चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए आपके पास जो पहली संख्या होगी वो नीचे, जो ये दो संख्याएं होंगी इनको ऊपर रखोगे, 18 गुणा में 6, तो ये तो इनका हुआ चतुर्थानुपाती। अब के और 6 का तृतीयानुपाती बताना है, तो क्या होगा? पहले वाली संख्या नीचे यानी कि के नीचे, 6 और 6 ऊपर, ऐसे ही होता था। तो आप यहां से चेक करो, 6 दूनी 12, ये 9। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो 9, ये 6 6 36, तो इसको काटोगे यहां पे तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4। के को इस साइड लेके आओ, के यहां पर रहेगा और 4 यहां पर। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। कितनी आ जाएगी के की वैल्यू? 4 हो जाएगी। आया समझ में? नहीं भी आया तो फिर आप सीधे इसको देखो, सबसे पहले 12, 18, 6 का चतुर्थानुपाती, ये तो पता होगा क्या होता है। इन दोनों को ऊपर 18 गुणा में 6 और 12 को नीचे, ये काटो 6 दूनी 12, तो ये आया 9। ठीक है, अब उसने कहा कि जो इसका चतुर्थानुपाती आएगा वो इनका तृतीयानुपाती के बराबर रहेगा। इन दोनों का तृतीयानुपाती क्या रहेगा? पहले वाली संख्या नीचे, ऊपर 36 बराबर 9, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो आप ऐसा करो, के को इस साइड लेके आओ, 9 को इस साइड, तो 36/9 बराबर के। कैंसिल करो, कितना आएगा? 4। अब समझ में? कोई दिक्कत किसी को? एक और लिखिए आगे, 3 और 9 का तृतीयानुपाती P है। 3 और 9 का तृतीयानुपाती P है, और आपको बताना क्या है, तो 6 P और 4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? ठीक है, 6 P और 4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? इजी है क्वेश्चन बिल्कुल। कितना आएगा? और 16 और अनीता कितना आया? देखो यहां पे 3 संख्याएं होंगी, 6 दिया है, 4 दिया। P की वैल्यू आपको चाहिए, अगर आ जाए तो आप चतुर्थानुपाती निकाल लोगे। यहां पे क्या दिया? 3 और 9, इनका तृतीयानुपाती दिया है P, मतलब इनका तृतीयानुपाती निकाल तो लो आप। 3 और 9 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 3 नीचे, 9 गुणा में 9 क्या होता है, क्योंकि B का स्क्वायर बाय A होता है। ठीक है, 3 3 9, तो कितना बनेगा? यानी कि P की वैल्यू कितनी आई? 27 आई है। ठीक है, तो यहां पर रख दो आप 27 इसको। अब ऊपर इनको रखोगे, 27 गुणा में 4 और नीचे 6, 2 दूनी 2 तिये 6, 3 9 27, 9 दूनी 18। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? 18 हो जाएगा। पहले इनसे तृतीयानुपाती निकालो तो वो आएगी P की वैल्यू, इसको उठा के यहां पे रख दो। अब इनका चतुर्थानुपाती निकालोगे, क्या होगा? BC ऊपर नीचे A। ठीक है, यही था ना, तृतीयानुपाती में क्या था फॉर्मूला? B का स्क्वायर बाय A, और चतुर्थानुपाती क्या था? BC बाय A। ठीक है जी, BC मतलब कि जो लास्ट वाली संख्या, ये A B और C, इसमें क्या था? ये A और ये B। ठीक है, अगर मध्यानुपाती का होता फिर क्या करते? A इंटू B और रूट कर देते उसका। ठीक है,
लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है। दो संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है। प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। तो दो संख्या जैसे कि ए और बी मान लो आप, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आपको बताना ए प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। कितना आएगा आंसर? देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में। दो संख्याएं दी थी उसने ए और बी, यानी कि ए और बी, इनका जो रेशो दिया वो 5 और 8 दिया था। यहां से हम मान लेंगे कि जो संख्या ए थी वो 5 थी और जो संख्या बी थी वो 8 थी। अगर ऐसा होता तो उसके बाद उसने कहा दोनों में 5-5 जोड़ दो आप। तो आपको ऐसा नहीं करना कि 5 और 5 10 कर दिया, 8 5 13 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। ये सिर्फ एक रेशियो है, वास्तविक संख्या तो नहीं है ये, ठीक है। तो आप उसको होल्ड पे रखो। उसने कहा फिर कि अगर 5 जोड़ दोगे तो नया रेशियो क्या बनेगा इनका, 2 और 3 का, यानी कि अब इनका रेशियो क्या बना, 2 और 3 का बना। तो आप चेक करो संख्या पहले कितनी थी 5, अब कितनी बनी, तो ये तो कम हुई 3, और ये वाली पहले 8 थी अब कितनी हुई 5 कम हुई, ठीक है। तो इनका तो अंतर भी बराबर नहीं था। जब ऐसा कुछ हो जाए तो आपको सबसे पहले अंतर बराबर करना पड़ेगा। तो अंतर बराबर कैसे करोगे, आपको इस वाले अंतर को नहीं देखना, आप ऊपर वाला अंतर देखो। ऊपर कितना है ये 3, नीचे कितना 1। ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। क्लियर? कैसे होंगे, अगर मैं इसको 3 बना दूं तो सिर्फ डिफरेंस को 3 गुना करने से संख्या 3 गुना नहीं होती। आप यहां पे करो इसको भी 3 गुना, अब इसको भी 3 गुना। क्लियर? तो नया रेशियो क्या बनेगा, ये तो एज इट रहेगा 5 और 8। अब ये देखो 3 दूनी और 3 3, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस। अब तो सही है क्वेश्चन। उसने भी तो यही कहा था कि अब हमने देखा कि पहले संख्या 5 और 8 थी, अब संख्या कितनी हुई 6 और कितना जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर। क्वेश्चन में कितना जोड़ा 5। तो आप इस 1 को क्या बनाओगे, कितने गुना, जो पूछे 5 गुना। क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योग। हमारे पास क्या था 5 और 8, योग कितना बनेगा 13, ठीक है। 13 गुना में 5 कर दो, 13 5 65। तो आपका आंसर कितना आएगा 65 आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? अगर संख्याएं पूछे तो एक संख्या 5 थी, यानी 5 गुना में 5 तो 25 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 25। अगर दूसरी संख्या पूछे तो इसको 5 गुना करो, 8 5 40। तो ये संख्याएं थी और दोनों को जोड़ के भी देखोगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आगे लिखे एक ऐसा ही क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाता है। प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाता है और नया जो रेशियो बनता है वो 3:5 का बनता है। नया रेशियो 3:5 का हो जाता है। तो ए और बी ज्ञात कीजिए कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। ये कितना बनेगा आंसर,
आंसर कितना आएगा नरेंद्र, कितना आंसर? और दूसरा देखो, पहला रेशियो 5 और 9 था, दूसरा रेशियो 3 और 5 था। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 आया। हमें क्या करना है, इनको इक्वल नहीं करना, पहले इन दोनों को इक्वल करना है, ऊपर और नीचे। ऊपर डिफरेंस कितना था 4 और नीचे कितना था 2। तो आप क्या करोगे, 2 को 4 बनाओगे, 2 गुना करके, तो ये भी 2 गुना और ये भी, तो आपके पास आया ये 5 और 9 और ये 6 और कितना जोड़ने पर 1, कितना जोड़ने पर, क्वेश्चन में कितना जोड़ दिया 16, कितने गुना आएगा 16 गुना, जो पूछे तो 16 गुना में 9, 16 निमे 144, और अगर ये पूछे तो ये भी 16, 16 5 80। क्लियर? अगर दोनों का जोड़ पूछ ले तो 224 आ जाएगा। दोनों का अंतर पूछे तो यहां से चेक करो, अंतर कितना आया था 4, गुणा में 16 कर दो, 16 चौके, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इस वे में क्लियर करोगे, ठीक है? कुछ रेशियो वाले क्वेश्चन हम एज ग्रुप में भी करेंगे, ठीक है? जो आयु संबंधी प्रश्नों वाला टॉपिक चलेगा ना आपका, उसमें भी रेशियो के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, कहता है कि राहुल के पास इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा आएगा पेपर में, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 1, 5 और 8 है, 1, 5 और 8 है, जिनका कुल मूल्य 432 रुपए है, जिनका कुल मूल्य 432 रुपए है, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझिए आप इसको, मान के चलिए आप राहुल हो, ठीक है, जो यहां पर है, उसके पास कुछ सिक्के थे। कौन कौन से सिक्के थे? 1 रुपए, 2 रुपए और, मतलब वो बच्चे इकट्ठे करते हैं ना, जैसे गुल्लक में पैसे थे इसके पास, उसमें 1 रुपए के सिक्के डाले गए, 2 रुपए के सिक्के डाले गए और 5 रुपए के सिक्के डाले गए। प्रॉपर तो पता नहीं कि कितने कितने सिक्के थे, उनका रेशो दिया गया आपको कि उनका जो रेशो था वो कितना था, 1, 5 और 8, ठीक है? ये क्या थे? सिक्के थे। क्या थे ये? सिक्के थे कि कितने कितने थे? आप एक बार बताओ, यहां पर दिया क्या उसने दिया कि आपके पास कुल जो गुल्लक में पैसे थे वो 432 रुपए थे, तो आपको सिक्कों की संख्या बतानी है। तो अगर आप केवल यही मान लो कि आपके पास 1 रुपए का 1 सिक्का था, 2 रुपए के
5 सिक्के थे, 5 रुपए के 8 सिक्के थे। तो आप देखो सबसे पहले कितने रुपए बनेंगे। 1 रुपए का एक सिक्का यानी कि 1 रुपया आएगा। उसके बाद 2 रुपए के 5 सिक्के यानी कि कितने, 10 रुपए आएंगे। और ये कितने आएंगे, 40 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को, सिक्कों का ज्ञान तो होगा सभी को। तो आप ये देखो कितने रुपए बने, 40, 50 और 1 51 रुपए। कितने बने, 51। आपके पास कितने पैसे आए, इतने आए ना। क्वेश्चन में कितना था, 432। कितना था, रेशियो सही है सब कुछ इसमें। 40, इसको अब 408 कर लो यहां पे। ठीक है, इजिली हो जाएगा आपसे। तो आपके पास यहां पर कितने रुपए आए, 51 रुपए। क्वेश्चन में कितने रुपए दिए, 408 रुपए। तो जब आप इसको काट के देखो कितना आएगा, ये 8 गुना। कितने गुना, 8 गुना। जो पूछे 8 गुना। क्या पूछा गया, 2 रुपए के सिक्के कितने थे, ये वाले थे ना 2 रुपए के सिक्के 5। तो आप इनको करोगे 8 गुना, कितने बनेंगे, 40 सिक्के। कितने आएंगे, अगर ये पूछे 5 रुपए के सिक्के तो ये 8 गुना यानी कि 64 सिक्के। कितने आएंगे, अगर 1 रुपए के पूछे तो 16 करोगे तो नहीं 8 आएगा ना, 8 गुना तो कितने सिक्के बनेंगे, 8 सिक्के। समझ आई बात। इस प्रकार से आपको ये चेक कर लेना। ठीक है, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, किस किस की नहीं आया समझ में, ये पूछ लिया करो अगर नहीं आया। लड़कों में क्लियर है सभी का, लड़कियों में लिखो। एक थैले में या फिर जैसे राहुल के पास ही कर लो, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2, 3 और 4 है। कितना है, 2, 3 और 4 है। इनका कुल मूल्य 180 रुपए है। इनका कुल मूल्य 180 रुपए है। तो आपको क्या बताना है अब, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि 25 पैसे के सिक्के कितने थे। कितना है आंसर, 100। सभी का यही आया, किस किस का नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। बाकी सबका हुआ, 4 बच्चों को छोड़कर। देखिए 1 रुपए के सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्के थे और 25 पैसे के सिक्के थे। देखिए आपने ये सिक्के सभी ने देखे हैं, थे आपकी प्रजाति में ये। तो देखो अब इनका रेशियो दिया गया 2, 3 और 4 और यहां पर कीमत दी है इनकी। तो आप पहले चेक करो कि आपके पास जो रेशियो दिया उसकी कीमत क्या होगी। 1 रुपए के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपए, 1.5 रुपए। ठीक है, यहां पर 25 पैसे के 4 सिक्के यानी कि 1 रुपए। कितना हो जाएगा, ठीक है जी। टोटल कितने बने, 2, 3, 4 और 4.5। कितने बने, 4.5 रुपए। ठीक है जी। क्वेश्चन में कितने बने, तो आप इसको क्या बनाओगे, 180 बनाओगे। अच्छा कंपेयर कैसे करोगे, देखो यहां पर 4 पॉइंट ये था, रुपए को छोड़ दो, कंपेयर करना है 180 के साथ। यहां से पॉइंट हटाओगे 2 0
यहां पे चली जाएंगी, ठीक है। 0 के साथ 0, अगर 45 से काटोगे तो 4 पे कटेगा 180, 45 चौके 180, अब 0 बचता है, देखो यहाँ पर ये 0 यहाँ पर कितने गुना आया, 40 गुना। कितने गुना जो पूछे, तो ये थे 25 पैसे के 4, गुना कर दो 40 के साथ, 4 चौके 16 और 0, ये कितने सिक्के आएंगे, 160 सिक्के आएंगे। कितने आ जाएंगे, दिक्कत तो नहीं किसी को? अभी लास्ट में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने हैं आपको, पहले ये कर लो। देखिए 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के, ठीक है, जिनका अनुपात 10, 5, 2 और 1 है, ठीक है। सिक्के क्या है, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के, इनका अनुपात क्रमशः 10, 5, 2 और 1 है, ठीक है। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 72 है, तो कुल धन ज्ञात कीजिए, कुल धन ज्ञात कीजिए कि वहां पर कितना धन है। ध्यान से देखिए, यहां पर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कुछ सिक्के थे, ठीक है, जिनका रेशियो था इस प्रकार से, ठीक है। कुल धन पूछा है और सिक्कों की संख्या दी है। पहले आप धन निकालो, यहां से 10 रुपए यहां से आएंगे, 1 रुपए के 10 सिक्के थे, प्लस 2 रुपए के 5 थे तो 10 रुपए यहां से आएंगे, 5 रुपए के 2 थे तो भी 10 रुपए यहां से आएंगे, 10 रुपए के 1 था तो कितने रुपए हुए टोटल, 40 रुपए। कितने हुए, 40 रुपए। अब आप देखिए कि उसने दिया क्या, अगर धन देता वो तो आप इसके साथ कंपेयर करते। अब की बार उसने बोला सिक्कों की संख्या, हमारे पास सिक्के 10 ये थे, 5 ये, 2 ये और 1 ये, तो टोटल सिक्के कितने हुए, 18। कितने हुए, क्वेश्चन में कितने थे, कितने गुना, जो पूछे, तो ये 4 गुना कर दो, 160 रुपए। कितना आ जाएगा, 160 रुपए हो जाएगा। क्लियर है सभी का ये? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। एक और लिख लो, ₹1.50 और 25 पैसे के, ₹1.50 और 25 पैसे के 340 सिक्के हैं। कितने हैं ये, 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य, इन सिक्कों का मूल्य 5, 4 और 1 के अनुपात में है। जो मूल्य है इनका वो 5, 4 और 1 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ₹1.50 और 25 पैसे के 340 सिक्के हैं। कितने? मतलब आपकी बार सिक्कों की संख्या दे दी गई आपको। उसके बाद कहता है कि इनका जो मूल्य है वो 5, 4 और 1 है। इस बात पे ध्यान दो आप कि यहां पर सिक्कों का मूल्य दिया गया 5, 4 और 1। यहां पर सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया गया। ठीक है, तो आप चेक करो कि यहां पर ₹1, ठीक है, उसके बाद 50 पैसे और फिर 25 पैसे। ये तो सिक्कों की मतलब वैसे देखिए कौन कौन से हैं। तो जो इनकी कीमत है, जो इनका मूल्य है वो कितना है? 5, 4 और 1। इसका मतलब क्या बना कि सिक्के चाहे जितने मर्जी हो, पर ₹1 के जो भी सिक्के निकलेंगे उनसे केवल आपको ₹5 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ₹5। उनकी कीमत ही ₹5। अगर ₹1 के सिक्कों को जोड़ के ₹5 बनते हैं तो सिक्कों की संख्या क्या हो सकती है? 5 ही रहेगी। ये क्या है? सिक्कों की संख्या। क्लियर? आगे 50 पैसे के सिक्के, उनको जोड़ के ₹4 बनने चाहिए, यानी सिक्कों की संख्या 8 हो सकती है। कितनी होगी? 8। 25 पैसे के सिक्कों को जोड़ के ₹1 बनना चाहिए, यानी कि 4 सिक्के होंगे। कितने होंगे? 4 सिक्के। आया समझ में यहां तक? अब हमारे पास यहां पर 8, 4, 12 और 5 17 सिक्के। कितने दिए? 17। क्वेश्चन में कितने दिए? 340। तो 17 को 340 बना दो। कितने गुना? 20 गुना। जो पूछे, क्या पूछा गया? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 थी, गुणा में 20 कर दो, तो ये कितना आएगा आपका? 160 सिक्के आएंगे। कितने आएंगे? 160 सिक्के। अब आया समझ में? क्या पूछना है इसमें? ये 8 कैसे आया? देखो 50 पैसे के सिक्के हैं, उनको जोड़ के आपके पास ₹4 बने। अब आपको पता है कि ₹1 में 50 पैसे के 2 सिक्के आते हैं। ठीक है जी। अगर ₹1 में 2 सिक्के, ₹2 में 4 सिक्के, और यहां पर ₹4 दिए थे तो ₹4 में 8 सिक्के, 2 गुने आते हैं, और 25 पैसे के 4 गुने आएंगे। ठीक है, समझे ये वाली चीज? तो इस प्रकार से आपको कीमत वाले करने हैं और सिक्कों की संख्या वाले करने हैं। मैटर करता है कि यहां पर रेशो किस चीज का दिया गया। ठीक है, जैसा रेशो देंगे उसी हिसाब से आप इसको कंपेयर करोगे। एक और लिखोगे? ये एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। एक ये वाला आया था, कहता है विकास ₹20 का एक ब्रेड खरीदता है। ठीक है, विकास ₹20 का एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को ₹100 का नोट देता है। उसके बाद दुकानदार उसे ₹2, ₹5 और ₹10 के सिक्कों के रूप में
बचे हुए रुपए वापिस करता है यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात 5, 4 और 1 हो, सिक्कों की संख्या का अनुपात 5, 4 और 1 हो तो 5 रुपए के सिक्के ज्ञात कीजिए। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कोई ज्यादा खास बात दी नहीं, स्टेटमेंट वैसे ही बड़ी लगती है। पहली 2 लाइन पढ़िए आप यहां पे ध्यान से देखिए। 20 रुपए का ब्रेड लिया उसने, दुकानदार को कितने दिए? 100 रुपए। अब ब्रेड खत्म, 100 रुपए जा चुके, अब दुकानदार उसको वापस देगा 80 रुपए। कितने देगा? 80। तो हमारे पास जो खेल चलेगा वो 80 के ऊपर चलेगा, 80 रुपए। समझ आई बात है? यहां पे देखो सामने, मैं भी हूं यहीं पे, कोई ना, फिर अब देख लेंगे क्वेश्चन, हम भी ठीक ही करेंगे, गलत थोड़ा कराएंगे आपको हम। तो हमारे पास जो दुकानदार ने वापस दिए वो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के रूप में वापस दिए, ठीक है। और जिनका रेशो क्या था? 5, 4 और 1। अगर सिक्कों का रेशो था 5, 4, 1 तो आप देखो 2 रुपए के 5 सिक्के यानी कि कितने? 10 रुपए, ठीक है। 5 रुपए के 4 सिक्के यानी कि 20 रुपए। 10 रुपए का 1 सिक्का यानी कि 10 रुपए। टोटल कितने वापस हुए? 40 रुपए। कितने हुए? 40 रुपए। क्वेश्चन में कितने दिए? कितने गुना? जो पूछे इसके साथ करना है। ये तो रुपए आया, कीमत है ये। मैंने पूछा सिक्कों की संख्या बताओ, तो ये आएगा आपका 8 रुपए। कितना आएगा? 8 सिक्के। कितने आएंगे? 8 सिक्के। अगर आपने किया इसके साथ तो ये थी आपकी कीमत। क्या थी ये? अगर आपको पूछा जाता कि 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना था, कि 5 रुपए के सिक्के जो दिए वो कितने थे, कितने रुपए थे वो, फिर कहते जी 40 रुपए दिए। समझ आई बात? रुपए ये सिक्के हैं केवल, ठीक है। जब भी क्वेश्चन करो शॉर्टकट ना करो, ऐसे लिख लिया करो साइड में, ये सिक्कों की संख्या, ये कीमत है। जो पूछे उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा आपको। समझ आया? लास्ट टाइप के क्वेश्चन लिखिए। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात, उनके खर्च का अनुपात 5:3 है यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपए हो, यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपए हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए कि ए की आय कितनी थी। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3 और 2, ये ए और ये बी। उसके बाद क्या दिया? 5 और 3, ठीक है। ये उनका खर्च था और बाद में उनकी दी है बचत, यानी कि अगर आप सैलरी में से खर्च निकाल दोगे तो क्या बचेगा? बीच में बचत आ जाएगी। तो सबसे पहले आप चेक करो, यहां पर कितना आया आपके पास? 2। यहां पर कितना आया? 1, ठीक है।
ये वाला तो कर लोगे आप इससे, क्योंकि दोनों में बचत क्या थी, बराबर थी। दोनों में क्या थी, बचत बराबर, और हमें चाहिए भी क्या, दोनों बराबर चाहिए, इसलिए हो जाएगा। तो आप चेक कर लो, यहां पर इनका डिफरेंस कितना है, 1, और इनका डिफरेंस 2, ठीक है। तो इसको 2 गुना करोगे, ये भी 2 गुना और ये भी 2 गुना। अब क्या बना हमारे पास, ये 6, ये 4, ये 5 और, तो यहां पर अंतर कितना आया, 1, और यहां पर भी 1, यानी कि हमारे पास 1000 का फर्क आया। कितना बचाया उसने, 1000। ये एक क्वेश्चन में 1000 कितने गुना, जो पूछे, तो ये 6000 और ये 4000। समझ आई बात। जब तक ये सेम रहे तब तक आप ऐसे करोगे, जब तक ये सेम रहे तब तक आप ऐसे करोगे। अगर ये चेंज हो जाए तो कैसे करोगे, आप ऐसे ही लिख लो जैसे ये था, 3 और 2, 5 और 3, उसके बाद क्या दिया उसने, 1000 और 1000 2 में, इस साइड भी 1000 दिया और इस साइड भी 1000 दिया। समझ आया यहां तक। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 3 9, 5 दूनी 10। अब इनकी करो 5000 और इस साइड 3000, ऊपर वालों का डिफरेंस 1, नीचे वालों का डिफरेंस, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आई, 2000। 1 की वैल्यू कितनी, 2000। पूछी किसकी, 3 की वैल्यू, क्योंकि यही था ना ए, तो इसको भी 2000 गुना करो तो कितना आएगा, 6000 आंसर। कितना आएगा, 6000 आंसर हो जाएगा आपका। ये हर किसी में चलेगा, चाहे वो अलग अलग दे चाहे वो सेम दे। मान के चलो कि उसने अलग अलग दिया तो यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग, ठीक है। तो आप ऐसे कर दोगे, इससे नहीं होगा वो, क्योंकि हमारे पास यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1, यहां पर 2 आएगा तो यहां पे भी 2 आएगा, वो सेम में चलेगा। अगर अलग हुआ तो ऐसे आप नहीं कर पाओगे। क्लियर। क्वेश्चन लिखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ए और बी क्या है, अनुपात 5 और 3 है, 5 और 3 है। उनके खर्च हैं जो वो 9 और 5 के अनुपात में है, और उनकी जो प्रत्येक की बचत है वो क्रमशः कितनी कितनी, यानी कि पहले की 2600 और रुपए है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, दोनों की सैलरी बतानी है। क्या बतानी है, ए की सैलरी कितनी होगी और बी की सैलरी कितनी होगी। हाँ, पहले की बचत 2600 है, दूसरे की बचत 1800 है। नॉर्मल लिखे हैं सबसे पहले 5 और 3, फिर 9 और 5, उसके बाद लाइन लगा लें, एक अलग सा हो जाएगा, ये 2600 और ये 1800, ठीक है। अब करें, हुआ आगे, बस ऐसे ये करना है ना। इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 25, इनकी मल्टीप्लाई 27, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई 18 9 172 और 2 0 ये 17200। इस किसके साथ करोगे, 130, यानी कि यही आएगा। अच्छा, ये 62 आएगा ना, ठीक है जी। क्या होगा, ये चीज आई। इनका डिफरेंस कितना आया, 3200। कितना आया डिफरेंस, 3200। ऊपर डिफरेंस कितना आया, 2, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आई, 3200। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1600, ठीक है। पूछा क्या, अलग अलग पूछिए दोनों की,
अब एक की वैल्यू कितनी है 1600, ठीक है, तो इसको भी 1600 गुणा कर दो और इसको भी 1600 गुणा, 16 दिए 48, तो ये तो आएगा 4800, 16 5 80 यानी कि 8000। क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन। तो दोनों सेम थे ये, ठीक है। तो आज के लिए आपके इतना ही रहेगा और रेशियो वाला टॉपिक आपका खत्म, ठीक है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, एज ग्रुप, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है।